अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे जी। आज का टॉपिक जो है सेकेंड ईयर बायोलॉजी से है, चैप्टर नंबर 17 है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में से न्यूरॉन के नाम से। ये डायग्राम इसकी ज़रूर आपने प्रैक्टिस करनी, बहुत अहम है। न्यूरॉन में से लातदाद मरतबा जो पूछा जाने वाला एमसीक्यू के सामने लिखा हुआ है जी, न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। पूरे नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो न्यूरॉन होता है। अब जो न्यूरॉन है उसके अंदर हमने दो पहलू मेजर आज के लिए डिस्कस करने हैं जी। पहला न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है कि न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के मेजर जो पार्ट है जी वो चार होते हैं, 4 पार्ट्स हैं। पहला जो है सेल बॉडी है, दूसरा डेंड्राइड है, थर्ड एक्सोन है, फोर्थ जो है वो माइलन शीट है और साथ उसके सचुआन सेल है। अब ये सेल बॉडी ये क्या चीज़ होती है जी, जो ऊपर वाला मेजर पोर्शन होता है सेल बॉडी कहा जाता है, नीचे वाला पोर्शन होता है उसे एक्सोन कहा जाता है। सेल बॉडी के अंदर मेजर तीन चीज़ें आती हैं, मेजर जो कि दिखने में हम शो कर रहे हैं। वैसे इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें जो मैं आपको बोल के बता दूंगा और बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी जाएंगी और आपकी किताब में भी कंटेंट में मेंशन है। सबसे पहला जो है साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती हैं जो न्यूरॉन से बाहर निकली होती है। इन प्रोजेक्शंस को कहा जाता है डेंड्राइड्स। ये क्या करती हैं, जो मैसेजेस हैं न्यूरॉन के नर्वस सिस्टम के, ये मैसेजेस सेल बॉडी की तरफ लाती है, टूवर्ड सेल बॉडी। सेकेंडरी निजल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये बेसिकली राइबोसोम्स का जो है वो क्लस्टर है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा होता है, जिसका काम मेजरली प्रोटीन सिंथेसिस है। थर्ड है जी, ऑब्वियसली ये एक पूरा सेल है, तो सेल का जो ब्रेन होता है न्यूक्लियस होता है, तो ये इसका सेंटर में न्यूक्लियस शो किया गया। उसके अलावा ये सारा इसका एक्सोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म होता है न्यूरॉन का, जिसके अंदर इसकी सारी ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियूल, न्यूरोफाइबर्स और उसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइज गोल्जी ऑपरेटर्स वगैरह सब कुछ इस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है। देन सेकेंड पार्ट है जो साइटोप्लाज्म की प्रोजेक्शन जो आगे की जानी है, जो मैसेज को न्यूरॉन से अवे लेके जाती है, डेट इज एक्सॉन। इस एक्सॉन के भी मेजर पार्ट होते हैं। सबसे पहला जी इन एक्सोन के ऊपर ये जो मैंने आपके सामने शो किया बेसिकली मोटर न्यूरॉन शो किया। न्यूरॉन की तीन टाइप हैं, सेंसरी, मोटर, इंटर। ये जो डायग्राम है टिपिकली ये हमारा मॉडल न्यूरॉन, इसके अंदर मेजर कंपोनेंट हमें इजीली अच्छे से नजर आ रही है, इसलिए हम इसको मोटर या मॉडल न्यूरॉन कहते हैं। अब इसका जो पहला पहलू है जी, इसके एक्सोन के ऊपर एक ऑयली फैट की लेयर होती है, लिपिड लेयर से कहा जाता है माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ आती कहाँ से है, न्यूरॉन के ऊपर कहीं कहीं पे वक्फे वक्फे से छोटे छोटे सेल होते हैं। बेसिकली ये पूरा एक सेल है। ये इस सेल को कहा जाता है सचुआन सेल। अब ये सचुआन सेल जो है इसकी आउटर पे एक फैटी लेयर सेक्रेट जिसे कहा जाता है माइलिन शीथ। कहीं कहीं पे ये माइलिन शीथ मौजूद नहीं होती, जिन जगह पे नहीं होती कहा जाता है नोड ऑफ रेनवीर। एक साइंटिस्ट के नेम से एजाजन ये नाम रखा गया था, नोड ऑफ रेनवीर। अब आखिरी बात है जी, इस न्यूरॉन को सारा काम करने में सपोर्टिंग सेल अपना काम अदा करते हैं। उन सेल का काम है न्यूरोजिया, ठीक है। ये न्यूरोग्लायल सेल, ये न्यूरोजीलिया सेल जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, तीन काम मेजरली कर रहे होते हैं। सेल को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं और नरिशमेंट खुराक सप्लाई कर रहे होते हैं। उसके अलावा दो बातें मैंने एक्स्ट्रा शो की है यहाँ पे डायग्राम में, आप देख सकते हैं जहाँ पे न्यूरॉन खत्म होता है, न्यूरॉन के आखिरी पोर्शन को, टर्मिनल पोर्शन को कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल। और वहाँ पे एक राउंड सा जी पोर्शन होता है जिसे कहा जाता है साइनेप्टिक नॉब। बेसिकली ये वो टर्मिनल है जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से आगे सनेप्स बना रहा है, जिसे हम कहते हैं सनेप्टिक जो है, प्री सनेप्टिक और पोस्ट सनेप्टिक का टर्म यूज़ की जाती है। तो ये जो गैप है डेट इज सनेप्सिस, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, तो ये सनेप्टिक नॉब है। लास्ट आज के लिए जो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, न्यूरॉन की तीन टाइप्स होती हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर। सेंसरी जो है मैसेजेस को न्यूरॉन से या हमारी बॉडी के सेंसरी ऑर्गन से टूवर्ड सीएनएस लेके जाता है। एक ही इसके पास डेंड्राइड होता है, सिंगल ही इसके पास एक्सॉन होता है। मोटर जो है ये न्यूरॉन हमारे जो मैसेजेस होते हैं दिमाग से हमारे इफेक्टर बॉडी पार्ट्स की तरफ वापस लेके आता है। इसके अंदर जो होता है मैनी डेंड्राइड्स होते हैं, जबकि एक्सॉन इसके अंदर एक ही होता है। लास्ट है इंटर न्यूरॉन, ये सिर्फ हमारे सीएनएस के अंदर बाउंड होता है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, वो सारा का सारा इंटर न्यूरॉन से बना है, जो बेसिकली इंटरप्रेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसको तजिया करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद इफेक्टर के पास एक्शन परफॉर्म करने के लिए भेज देता है। तो इस तरह न्यूरॉन में से जो मैसेज है जिसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल वेव करंट की, जो हम आगे टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे, वो उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचा देता है। आखिरी चीज़ है जी मोटर न्यूरॉन्स के अंदर या कुछ और चंद जगहों पे न्यूरॉन के जहाँ जहाँ माइलिन शीट होती है वहाँ पे जो न्यूरॉन होता है वो अपना मैसेज डायरेक्ट नहीं भेजता। ये मैसेज एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करके जाता है। ऐसे मैसेज जो एक न्यूरॉन के एक नोड से जंप करके दूसरे नोड तक जंप कर करके जाते हैं, ऐसे मैसेजेस को हम कहते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्स। इन मैसेजेस को सॉल्टेटरी इम्पल्स कहते हैं, जिसकी नॉर्मल मैसेज से जो रफ्तार है वो ज़्यादा होती है।
तो व्यूअर आज का टॉपिक जैसे ही टॉपिक के साथ खत्म हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।